अंश और अंशिका के बाद रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। रांची सहित राज्य भर में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश। रांची पुलिस ने चोरी के 12 बच्चों को किया है रेस्क्यू। बोकारो, धनबाद, चाईबासा, रांची से चोरी हुए बच्चे बरामद। बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह में महिला भी शामिल है। 2 दर्जन बच्चा चोरों से अब भी की जा रही है पूछताछ। हिरासत में लेकर किया जा रहा है पूछताछ। चोरी किए गए बच्चों से भीख मांगने, पॉकेटमारी सहित कई तरह के काम कराया जाता था। चोरी किए गए बच्चियों से कराया जाता था देह व्यापार। मानव अंगों के व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है मामला। एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं। 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और एसआईटी का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, देखिए, अंश अंशिका जब से लापता हुए थे, ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया और अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, बच्चा चोर गिरोह का खुलासा भी हुआ है। सबसे बड़ी बात, अगर हम बोकारो की बात करें, धनबाद की बात करें, बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ भी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि मानव अंगों के व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है मामला। बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपको क्या खबर आपके पास है? देखिए, जिस तरह से अंशिका का यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, इस पूरे मामले के बाद से ही रांची पुलिस की एक एसआईटी टीम लगातार काम कर रही थी। एसआईटी जो कि ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें न सिर्फ ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी के साथ साथ प्रोबेशन एसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी लगे हुए थे। इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ तब हुआ था जब अंशिका के मामले को लेकर के रांची पुलिस जो है ताबड़तोड़ तरीके से बुलबुलिया गैंग के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही थी। और इसी कार्रवाई के दौरान जो है रांची पुलिस को कुछ ऐसे सस्पेक्टेड गिरोह मिले, ऐसे सिंडिकेट मिले जो कि बच्चों के व्यापार से लेकर के बच्चों के अंग की तस्करी या फिर बच्चियों के देह व्यापार तक जो झोंकने की जो कहानी है, उन तमाम चीजों की जानकारी मिले। जिसके बाद पुलिस ने एसआईटी की टीम के द्वारा जो है कार्रवाई की गई और आज जब 13 लोगों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये लोग, इन लोगों के पास ऐसे 12 बच्चे हैं जिनको पहले अपहरण किया गया था, अलग अलग जगह से उठाए गए थे। इन बच्चों को अलग अलग जगहों पर रखा गया था और उनको फिर जो है कई अलग अलग तरह के व्यापार में, किसी को पॉकेटमारी में, किसी को चोरी में, किसी को सफाई अभियान में या फिर किसी को दूसरे कारोबार में जो है वो इन्वॉल्व किया करते थे। बच्चों को अलग अलग जगह पर इसलिए एंगेज किया जाता था ताकि बच्चे जो है वो इनके साथ घुल मिल जाए और उसके बाद वो जो उनके ओरिजिनल परिवार है उनसे वो दूर रह पाए। तो तमाम चीजों को लेकर के कार्रवाई की गई और अब 12 बच्चों को बरामद किया गया। अब इन 12 बच्चों की जब बरामदगी हुई है तब ऐसे इनके जो परिजन हैं उनकी भी तलाश की जा रही, क्योंकि ये गिरोह के द्वारा ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता था जिनके परिवार जो है वो बेहद गरीब है या फिर शिक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन के संपर्क में आसानी से नहीं आ सकते हैं, या फिर वैसे गरीब तबका, वैसे गरीब परिवार के लोग जिनके बच्चे अगर भुला भी जाए या गुम भी हो जाए तो वो ज्यादा जो है वो समाज के बीच में हल्ला ना हो। और उसके बाद इस पूरे मामले पर ये लोग इन बच्चों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग गिरोह को जो है बेच दिया जाता था। अंशिका के मामले में भी ये कहानी चल रही थी। गिरोह के द्वारा जो है अंशिका को बेचने की तैयारी जो है वो की गई थी, लेकिन इससे पहले रांची पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा जो है वह किया और उसके बाद पहले अंशिका को सकुशल बरामद किया गया और फिर जाकर के इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया। हालांकि अब भी राज्य पुलिस के पास कई बच्चों की जानकारी है, कई बच्चे जो हैं इस वक्त राज्य पुलिस के संपर्क में हैं, जिनको अलग अलग जगहों से उठाए गए थे या फिर उनको अलग अलग जगहों से लाया गया है। तो तमाम लोगों की भी जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में
कई अहम खुलासे जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि अब तक मानव अंग बिक्री से संबंधित भी कई जानकारियां जो हैं वो पुलिस को मिली है, जो कि बड़े शहरों से यह पूरा कनेक्शन जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं जो सामने आ रही हैं, लोकेशन बदले जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का अपहरण, किसी बच्चे का अपहरण किसी जगह से हो रहा है तो लोकेशन बदल के दूसरे लोकेशन पे ले जाते हैं, वहां पर उस बच्चे से देह व्यापार में भी जोड़ा जा रहा है, मानव तस्करी की भी बातें सामने आ रही हैं, यहां तक कि पॉकेटमारी से लेकर के उनसे भीख मंगवाने तक की भी बातें सामने आ रही हैं। पूछताछ जारी है, इसको लेकर के क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह के ये जो पूरा गिरोह है, सिंडिकेट है, ये ना सिर्फ झारखंड में काम करता है बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ महानगरों के कनेक्शन है इनको, इन गिरोह का। और ये गिरोह के द्वारा जो है बच्चों के अपहरण करने के बाद जो है उनके लोकेशन, अगर किसी को बंगाल से उठाया गया तो उसे बिहार भेज दिया जाता है, बिहार से उठाया गया तो उसे उड़ीसा भेज दिया जाता है, झारखंड से उठाया गया तो उसे दूसरे स्टेट भेज दिए जाते हैं, ताकि बच्चों की एक्चुअल जानकारी जो है वो किसी को ना मिल पाए और ये लोग वापस उसी स्थान पर जाकर के दूसरे बच्चों को रेकी करवाने के लिए, कभी गाड़ी साफ करने के नाम पे, कभी पॉकेटमारी के नाम पर, या कभी चोरी कराने को लेकर के, या फिर दूसरे ऐसे आपराधिक मामलों में इंगेज करते हैं बच्चों को, और उनसे अलग अलग तरह के कार्य कराने के बाद ये लोग लगातार उसी जगह पर जमे हुए रहते हैं, जब तक कोई नया बच्चा जो है इस गिरोह के संपर्क में नहीं आ जाए। और जब तक ये गिरोह के द्वारा कोई नया बच्चे को अपने साथ उठाने की, अपहरण करने की मंसूबा जो है वो कामयाब ना हो जाए, तब तक। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इमरान। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।